हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या a की पावर n है, b की पावर n है, n इज लेस देन आर इक्वल टू m है। अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है, रेगुलर लैंग्वेज तो नहीं है क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। बट ये क्या है, CFL है। ओके, CFL है। क्यों? क्योंकि हम लोग a की पावर n, b की पावर n जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे और लेस देन होना चाहिए, यानी m ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर लास्ट में b आ रहा है और सब पॉप करने के बाद भी b आ रहा है और z 0 है तो सीधे एक्सेप्ट करा देंगे स्ट्रिंग को। ओके, ऐसे बन जाएगा। और इसको देखते a की पावर n है, b की पावर c की पावर n प्लस m है। यानी के लिए a को पुश कराएंगे, b को पुश कराएंगे और c के लिए दोनों के लिए पॉप करा देंगे। 12 नंबर भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन तो नहीं है क्योंकि यहाँ कंडीशन रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर तो नहीं है बट CFL है। ओके, अब देखते हैं a है, b की पावर n प्लस m है। ये भी क्या है, CFL है। और क्लियरली रेगुलर नहीं है ये भी। a की पावर n स्क्वायर, n क्यूब और k क्यूब है तो ये भी तो क्या CFL है। एक सेकेंड, वेट वेट वेट, नहीं, अगर इसके रेगुलर की बात करें तो रेगुलर नहीं है। ओके ओके, इससे CFL नहीं हो क्योंकि यहाँ एम स्क्वायर है। अगर n की वैल्यू लेंगे कोई कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं है तो इसलिए क्या रेगुलर भी नहीं है और क्या CFL भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्या है, a की पावर 3 की पावर n 3 की पावर 3, इसमें भी सेम चीज़, कॉमन डिफरेंस नहीं है, CFL नहीं है। ओके, अब CFL नहीं है तो वो भी नहीं होगा, क्या बोलते हैं, रेगुलर लैंग्वेज भी नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ओके, इसमें क्या आई जे के है और यहाँ पे आई जे इक्वल टू आई प्लस के दिया गया। ओके, क्या कर सकते हैं इसमें, जे इक्वल टू आई प्लस के। ओके, आई आता है तो हम लोग क्या कर इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, आई आता है हाँ ये तो हो जाएगा, CFL है। क्यों, ए आता है तो इंसर्ट कराएंगे, फिर बी आता है आई टाइम्स आएगा तो पॉप करा देंगे, उसके बाद बी आ रहा है तो हम पुश करा देंगे। तो बी में पुश और पॉप दोनों कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे ए की पावर आई है, बी की पावर जे है, सी की पावर के, आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जे और आई लेस देन आर इक्वल टू के। अब इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है, आई जे के है और कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियरली यहाँ रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। ओके, बट इसका CFL तो पॉसिबल है ही, क्योंकि यहाँ कंडीशन दी है ग्रेटर देन लेस देन वाला ऑलरेडी देख चुके हैं, सिमिलरली वैसे बन जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी 18 नंबर पे CFL पॉसिबल है। ठीक है, बट ये गलत है। क्यों, यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, बट जे इज ग्रेटर देन के है। ये सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक दूसरे स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी, एटलीस्ट 2 स्टैक चाहिए, तो ये CFL नहीं है। ओके, नॉट CFL। ऑलराइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 का अगर हम लोग चेक करें तो ये भी क्या होगा, CFL नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, या फिर बोले तो मैक्स की आई कॉमा के को देखें तो इन दोनों में मैक्स, क्योंकि हम लोग रिमेंबर करने को है नहीं। ठीक है, यानी कि आई भी मैक्स हो सकता है, एक्स भी मैक्स हो सकता है, तो उसका बनाया नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 पे क्या, आई, ए की पावर आई है, बी की पावर जे है, सी की पावर की। ओके, आई प्लस जे इंटू के है। जे इक्वल टू क्या, आई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, अगर इसको यहाँ ध्यान से देखें तो आई स्क्वायर है, क्या इसको बनाया जा सकता है, आई स्क्वायर और के स्क्वायर जे की वैल्यू। अगर ए आता तो हम लोग पुश करना पड़ेगा। ठीक है, बी आता है तो हम लोग के की वैल्यू, नहीं तो इसका पॉसिबल नहीं है, नॉट CFL। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इक्वल इक्वल वाले तो हो जाएंगे सारे। क्यों, क्योंकि ये क्या, आई एल की इक्वल आ रहा है, आई एल की क्या आ रहा है, ये इसके ऊपर। इसमें पुश करेंगे, इसमें पुश करेंगे, फिर पॉप कर देंगे, फिर इसमें इक्वल करेंगे। अब यहाँ आई इक्वल टू की है और आई इक्वल टू एल है, आई इक्वल टू की है, आई इक्वल टू एल है, और सॉरी जे इक्वल टू, और राइट जे होगा यहाँ पे। जे इक्वल टू एल है। यहाँ पे क्या, अगर इसको पुश करते हैं तो यहाँ पॉप करना पड़ेगा। अगर इसको भी दोनों को ही पुश करते हैं सी इसके साथ मैच हो जाएगा, डी इसके साथ मैच हो जाएगा। ये नहीं होगा। ये क्या है, नॉट CFL। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कितना हुआ 22 है। सो 28 से क्यों स्टार्ट हुआ। सो मे भी नंबरिंग का कुछ इशू हो सकता है, बट देखते हैं आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, और ये भी क्या है, नॉन सी एफ एल है, नॉन सी एफ एल है। ये भी क्या है, नॉन सी एफ एल हो जाएगा। यहाँ 1 की पावर क्या है, सी एफ एल, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही स्टेट होगा। ए की पावर पी प्राइम नंबर भी क्या होगा, नॉन सी एफ एल हो जाएगा, नॉन सी एफ एल। अब ए की पावर के देखते हैं, ए की पावर के क्या, और नंबर, ठीक है, सी एफ एल हो जाएगा। ये तो पक्का ही पता, क्योंकि रेगुलर है। डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू 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 वाली जनरली नहीं होती है। सो अगर इसको ध्यान से देखें, अगर रेगुलर है तो होगा, अगर रेगुलर नहीं है तो नहीं होगा। अगर डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू इसकी बात कर, डब्ल्यू क्या बिलोंग्स टू ए कॉम बी का होल एस्ट्रिक है, तो ये तो नॉन रेगुलर है, और तो सी एफ एल भी नहीं होगा। सी एफ एल, सी एफ एल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू है, डब्ल्यू कम एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। सो ये क्या थे, रेगुलर लैंग्वेज है, तो ये सी एफ एल भी होगा। ओके, डब्ल्यू और डब्ल्यू की पावर आर एक्स है, और डब्ल्यू कमा ए कमा बी बिलोंग्स टू ए, तो ये रेगुलर लैंग्वेज तो नहीं है, बट वो क्या बोलते हैं, सी एफ एल है। ओके, सो ये क्या है, सी एफ एल है। डन। अब आते हैं 36 पे। 36 क्या है, सिग्मा, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, ये वाला चीज नॉट सी एफ एल है, नॉट सी एफ एल। बट अगर नॉट सी एफ एल कॉम्प्लीमेंट का सी एफ एल होता है, यहाँ से सी एफ एल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 37 नंबर है। 37 नंबर क्या कह रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू की पावर आर है, तो यहाँ पे सेम चीज़ है, क्योंकि रेगुलर नहीं है तो सी एफ एल भी नहीं होगा। सी एफ एल नहीं है। सी एफ एल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू आर है, उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू एच सेम होना चाहिए। तो अब डब्ल्यू डब्ल्यू पर आर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पुश पॉप करना पड़ेगा, उसकी कंपैरिजन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सेम यहाँ चीज़ भी है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है, यहाँ पे भी सी एफ एल नहीं है, सी एफ एल नहीं। अब डब्ल्यू 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 की बात करें तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इससे कंपेरिजन इससे इम्पॉसिबल है इक्वल कंपेयर करना। यदि पुश पॉप कर देंगे तो इक्वल कंपेयर ही नहीं हो पाएगा एक स्टैक में। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ सिंपल सी ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन जैसा ही केस है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। 41 में देखते हैं, एक्स क्या ए प्लस बी का होल एस, ठीक है, ए बी, यहाँ पे कंडीशन दिया है, सो ये में पॉसिबल हो सकता है, चेक करते हैं। एन की पावर ए एक्स है, और यहाँ से बी सी है, यानी नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तीनों कंपेयर ही करना पड़ेगा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। एक्स ए फ्री है, यहाँ पे भी नहीं होगा, सिंपल सा। ऑल राइट, ऑल राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43 में। तो 43 में क्या है, ए कॉमा बी का होल प्लस है, और मॉड दिया इक्वल दिया, तो ये तो रेगुलर है, रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज सी एफ एल भी होगा। डन। और यहाँ पे देखते हैं एल इक्वल ए की पावर एन है, बी की पावर 2 एन है, सी की पावर 3 एन है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर चेक करें तो ये तो नहीं होगा, कि तीनों ए की पावर एन 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 3 एन वाला, ए की पावर बी की पावर सी की पावर ऐसे कॉम्बिनेशन, ये नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, 45 नंबर चेक करते हैं। सो 45 नंबर क्या है, ए की पावर एन, बी की पावर एम है, सी की पावर के है। ओके, सो क्या ये है कि नहीं, एक सेकंड रुको, मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे क्या है, ए की पावर एन है, बी की पावर एम है, सी की पावर के है, और एन नॉट इक्वल टू, ओके ये तो हो जाएगा, ये तो सिंपल ही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 46। 46 क्या है, 46 में ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, सी है, तो यहाँ से स्टोर करेंगे नहीं, स्टोर पुश करेंगे, पॉप करेंगे, स्किप करेंगे, पॉप पुश करेंगे, पॉप करेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। ये भी हो गया। आते सेट ऑफ ऑल लेंथ पैलिंड्रोम इन हिंदी लैंग्वेज। पैलिंड्रोम मतलब ए की पावर एम, बी की पावर एन है, तो ये भी हो ही जाएगा। डन। सी एफ एल, यानी कि यहाँ से पॉइंट भी लिख सकते हैं, ऑल पैलिंड्रोम, यानी पैलिंड्रोम के लिए कोई भी कंडीशन है, आर सी एफ एल। अगर पैलिंड्रोम वाला केस आता है तो सी एफ एल डायरेक्टली हो जाएगा। और 48 की बात करें, सेट ऑफ ऑल बैलेंस पैरेंथेसिस, सेम यही चीज़ है, सो ये भी है। अब आते हैं 49 में। सो 49 क्या कह रहा है, कि इसमें कौन सा, वही चेक करना है कि कौन सा सी एफ एल है कि नहीं। सो यहाँ पे क्या है, पुश हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, या पुश हो जाएगा, पुश हो जाएगा, और ओके इसको ए आएगा पुश कर देंगे, बी आएगा पुश कर देंगे, सी आएगा तो पॉप कर देंगे, तो आ जाएगा। ओके डन। तो ओके, तो यहाँ पे ए है,
यहाँ पे सी है, ठीक है। तो L1 तो है, अब L2 को देखते हैं, n है 2n, तो ये तो नहीं होगा, a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, ऐसा केस है। सो L1 L2, अब 50 में देखते हैं p क्या है, प्राइम नंबर तो नहीं होगा, a की पावर n है, b की पावर m है और c की पावर 2m है। ओके, सो ये तो हो जाना चाहिए, डन। और यहाँ पे क्या n ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो L2 एंड L4 है, L1 L3 नहीं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही था आज के लिए। आज का सेशन थोड़ा छोटा ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपने को मैं हेडिंग डाल देता हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ CFL। जैसे हम लोगों ने रेगुलर लैंग्वेज के लिए पढ़ा था, वैसे ही कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे। उसी में DCFL भी लिख देते हैं, यानी कि CFL मतलब NCFL की हम लोग बात कर रहे हैं और DCFL की बात हो रही है। सो इन दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके लिए हम लोग टेबल बना के पढ़ेंगे। सो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ CFL। ओके।